लेक्चर में। मेरा नाम है हेत मेहता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2, जिसके हमने पहले ही शुरुआत कर ली थी। ये है अपना पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 के सम्स को और थियोरेटिकली हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए बने रहो मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहला सवाल उठता है, भैया सर्ड क्या है? भैया सर्ड क्या है? बहुत बच्चों को सर्ड का मतलब ही नहीं पता। अगर आपको सर्ड का मतलब ही नहीं पता तो ये आप कैसे करेंगे? इसलिए पहले हम समझेंगे कि सर्ड का मतलब क्या है। आपके सर्ड का डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। इफ ए इज ए पॉजिटिव नंबर then what? And nth root of a is x। समझ रहा है? ये इसकी डेफिनेशन है। एंड इफ x इज अ रेशनल नंबर, इसका मतलब x इर्रेशनल नंबर, सॉरी, x बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर, then x is called a surd। कुछ समझ में आया? भैया कुछ समझ में नहीं आया। अरे शांति रखो भैया, अंग्रेजी नहीं समझ में आती, ऐसा पढ़ागा किसी ने नहीं पढ़ाया। देख बेटा, इसमें क्या बताया कि सपोज कर a एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। a एक पॉजिटिव नंबर है तो ये a हो गया और उसका जो nth रूट है वो x है, तो ये x हो गया। एंड इफ x, ये जो x है ये इर्रेशनल नंबर है, देन x इज कॉल्ड अ सर्ड। मतलब ये पूरा ही हो जाएगा आपका सर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, सपोज करते हैं हमारे पास a इज इक्वल टू 8 है और ये जो x है, या इसको n भी बोल सकते हैं, x है वो 2 है, तो नंबर क्या बनेगा? 8। अभी मुझे एक बात बताना बेटा, जब हम 8 को फैक्टराइज करते हैं, 8 को सपोज मैंने किया फैक्टराइज, 2 4 सा 2 2 सा 2 1 का, तो अभी ये स्क्वायर रूट है बेटा, ये देख नंबर देख बेटा, ये स्क्वायर रूट है बेटा, ध्यान से देखना। तो स्क्वायर रूट में बेटा हम 2 2 की जोड़ी बनाते हैं। स्क्वायर मतलब 2, मतलब 2 2 की जोड़ी। अभी इधर 3 नंबर है, 2 × 2 × 2, अभी 2 की जोड़ी बना ली तो इसको बाहर ले जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अंदर घर के अंदर ये ट्विंस होते हैं, घर के अंदर ये लोग ट्विंस होते हैं और जब बाहर जाते हैं तो लोग उसको पहचान नहीं पाते, इसलिए उसको सिर्फ एक ही मानते हैं। इसलिए ये बाहर जाएगा तब मल्टीप्लाई होगा सिंगल, इसलिए 2 × 2 √2 = 4 √2। अभी बेटा ये ध्यान में रखना, जब ये रूट की साइन के अंदर जो नंबर होता है वो या तो वो जब प्राइम फैक्टर होगा, अगर कोई भी नंबर होगा इस रूट के अंदर, तो आपका ये सर्ड होगा। दिस इज योर सर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अपना अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द सर्ड। बेटा ऑर्डर ऑफ द सर्ड मतलब क्या? हमने देखा था ऑर्डर मतलब एक कतार, एक लाइन, कितना है ऑर्डर। तो मैथमेटिक्स में ऑर्डर मतलब कितने स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, 4 5 5th रूट, 6th रूट, जो भी वो होते हैं उसको ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया 4 √ 8, इसमें 4 अपना ऑर्डर ऑफ द सर्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सपोज कि मैंने लिया क्यूब रूट ऑफ 8। अभी 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो उसका आंसर आएगा 2 × 2 × 2। हमने देखा था बेटा कि जो ऑर्डर होता है उतने की जोड़ी बनानी होती है अंदर, उतने के ट्विंस बनाने होते हैं।
अभी 2 है तो अभी ये 3 है, तो हमने तीनों की जोड़ी बना ली, तीनों बाहर जाएगी तो 1 बन जाएगी बेटा। क्या समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6। क्या समझ में आ रही है? वैसे ही ये जो होता है ये ऑर्डर ऑफ द सर्ड होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बेटा हमने देखा था कि सर्ड होता है एक इरेशनल नंबर। अभी सर्ड को हम कैसे बोलते हैं? जैसे कि एक सर्ड है तो हम बोलेंगे nth√a, है ना। पर इनके कुछ सिंबल भी होते हैं, जैसे कि ए हुआ, ये रूट की साइन हुआ। ये रूट की साइन हम बोलते थे लोअर स्टैंडर्ड्स में, अभी हम हायर स्टैंडर्ड्स में आ गए बेटा। तो अभी हम यूज़ करेंगे थोड़े हाईटेक वर्ड्स। तो जो ये साइन होती है जिसको हम लोअर स्टैंडर्ड्स में बोलते हैं रूट की साइन, उसे हम बोलते हैं रेडिकल साइन। उसे हम बोलते हैं बेटा रेडिकल साइन। ये जो होता है ना, ये आप ऐसे बनाते हैं √2, √3, तो ये होता है उसे वो बोलते हैं रेडिकल साइन। जो ये होता है, जो मैंने आपको बोला था, जो रेडिकल साइन के अपोजिट मतलब लेफ्ट साइड में होते हैं, रेडिकल साइन के लेफ्ट साइड में जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दिस। क्या समझ में आ रही है? और जो रेडिकल साइन के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं, जैसे कि ए है इधर तो उसे हम बोलेंगे रेडिकल। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया 2√36, तो आप अभी मुझे फटाफट बताओ इसमें रेडिकल साइन क्या है? भैया बड़ी बात भैया, ये तो है आपका रेडिकल साइन, ये है रेडिकल। अब बताओ भैया ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या है? भैया बड़ी बात, आपने बोला था जो रेडिकल साइन होता है उसके लेफ्ट साइड में जो भी है उसको लिख दो ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ। अभी रेडिकंड क्या है? अभी आप भैया गुस्सा हो जाएगा, भैया क्या बचकांडे क्वेश्चन पूछे। ये है आपका रेडिकंड, है ना भैया? कितना आसान था, कितना आसान है। नोट कर लो। अपना अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक सर्ड। भैया क्वाड्रेटिक सर्ड का मतलब क्या है? भैया बड़ा विचित्र नाम है, ये बड़ा विचित्र नाम है, कोई कुछ अर्थ नहीं है। क्वाड्रेटिक, क्वाड मतलब दो, है ना। तो इसका मतलब ये है अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। भैया ऑर्डर क्या था? सपोज मैंने तेरे को दिया 2√36, तो इसमें ऑर्डर क्या है? जो रेडिकल साइड में लेफ्ट साइड में होता है, तो ये ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर 2 है। ये तेरा क्वाड्रेटिक सर्ड। मेरे हैंड राइटिंग में मत जाना बेटा, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है बेटा? ओके, समझ में आया? तो यही आपका क्वाड्रेटिक सर्ड। और अपन इस साल डिटेल में क्वाड्रेटिक सर्ड को पढ़ेंगे। हम लोग क्यूबिक सर्ड उनको नहीं पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक सर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल सर्ड और क्वाड्रेटिक सर्ड। चलो बच्चों, हमने जितना पढ़ा है अभी तक उसको हम अप्लाई करेंगे इस एक्सरसाइज में। आपके प्रैक्टिस है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन बताता है हमें कि हमें बताना है ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स। हमने पढ़ा था ऑर्डर मतलब जो रेडिकल के लेफ्ट साइड में होता है। अभी भैया इस सर्ड जो √7 है, जो ये वाला पहला है जो √7 है, उसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। ध्यान रखना बेटा, जब रेडिकल साइन के इधर कुछ नहीं होता तो वो हमेशा 2 होता है। 1 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर 1 कर दिया तो वो सर्ड ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि सर्ड में ऑर्डर रहना ज़रूरी है। इसका 2 है ऑर्डर, ठीक है ना। अभी ये सर्ड क्या है? इसके रेडिकल साइन के इधर 5 है, तो इसका 5 रॉन्ग। बेटा अगर तूने एग्जाम में 5 लिखा तो रॉन्ग आ जाएगा बेटा। अभी आप बोलोगे भैया आपने बोला रेडिकल साइन के लेफ्ट में जो होता है वो ऑर्डर होता है। काम डाउन, चिल ब्रो, चिल। सुन मेरी बात, ये क्या है बेटा? ये एक रियल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। जब कोई नंबर इस रूट साइन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे ये, वो होता है क्या है बात समझ में आ रही है? मतलब ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 5√2 है,
है ना, इसको हम पढ़ेंगे 5 रूट है, बट इसको क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 8। तो बात समझ में आ रही है कि मेरी? ठीक है, चलो, मतलब इसका भी, इसके भी इधर कुछ नहीं है, मतलब ये भी 2 है। ये क्या है भैया? ये देखो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका 4 है, इसका 2 है, और ये इसका मैं बता रही, इसका 3 है। कुछ भी हार्ड था, कुछ नहीं हार्ड था, नोट कर लो, चलो नोट करो। अपना अगला सवाल है आपके प्रैक्टिस है 2.3 का, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स एंड जस्टिफाई। बेटा मुझे एक बात बता, हमने पढ़ा था सर्ड क्या होता है। सर्ड एक ऐसा इरेशनल नंबर होता है जिसमें 3 कंपोनेंट होने चाहिए। पहला ऑर्डर ऑफ द सर्ड, रेडिकल साइन और रेडिकल। अगर ये तीन कंपोनेंट्स है और अगर वो इरेशनल नंबर है तो वो होगा सर्ड। हमें अभी क्लासिफाई करना है, तो चलो करते हैं। अभी हमें रेडिकल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। रेडिकल मतलब ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, है ना। करते हैं फैक्टराइज। 51 को करते हैं फैक्टराइज। 51 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा, 17 के टेबल में जाएगा, और कोई चारा नहीं है। 17 बनता है तो रेडिकल आएगा आपका 3 × 17। अभी कोई कॉमन है इसमें? कोई कॉमन नहीं है, तो आप लिखोगे सिंस देयर आर नो कॉमन वेक्टर, तो therefore क्यूब रूट ऑफ 51 इज ए सर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये एक सर्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल है 4th रूट ऑफ 16। 4th रूट ऑफ 16, तो पहले 16 को हम करेंगे फैक्टराइज। 16 को करेंगे फैक्टराइज। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो अभी लिखो 4th रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 2। देख बेटा, इस सर्ड में ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ द सर्ड है 4, तो हमें चार नंबर की एक जोड़ी बनानी है जो सेम होने चाहिए। तो 1 2 3 4, वाह, 4 2 है, तो हम इन चारों की जोड़ी बनाएंगे और चारों को बाहर ले जाएंगे। तो इज इक्वल टू 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो therefore 4 रूट 16 इज नॉट इफ। ये नहीं है सर। जस्टिफाई भी हमने कर दिया कि नहीं बेटा? कर दिया। थर्ड सम पे पहुंचते हैं। एक काम करते हैं, थर्ड सम आपका होमवर्क है। थर्ड सम आपका है होमवर्क। फोर्थ सम करते हैं, रूट 256। अभी मैं इधर 256 को फैक्टराइज 256 2 12 128 264 232 260 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अरे बाप। अभी इनको हम लिखते हैं, तो इज इक्वल टू रूट के अंदर आएगा आपका कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 8 2 लिख दिए। अभी हमारा ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 है ना, ऑर्डर 2 है ना। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो 2 है, तो हमें 2 2 की जोड़ी बनानी होगी। तो 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो क्या आया? आया आपका बाहर 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ठीक है। अभी फिर से अगर हमें मतलब इसको और अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा क्या? ये हो जाएगा आपका 4 × 4 × 4 × 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी फिर से ऑर्डर 2 है ना, तो फिर से हम 2 2 की जोड़ी बनाएंगे। तो इज इक्वल टू 16 × 16 16 × 16, फिर से 2 ही है, तो फिर से 2 की जोड़ी बनाएंगे, इससे आया 16। अभी ये 16 इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? 16 तो बेटा रेशनल नंबर है। therefore रूट 256
नॉट ए सर्ड, इट इज नॉट ए सर्ड। ठीक है, ये दोनों भी आपके होमवर्क है। जो बेटा अगर तू होमवर्क करेगा, ये मेरे लिए तो नहीं है, तेरे लिए है। अगर तू होमवर्क करेगा तो तेरे लिए ही अच्छा है। इसलिए हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सर्ड। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सिंपल, मतलब आपने क्या समझा था? सिंपल मतलब एकदम सिंपल, मतलब उससे आगे हम लोग मतलब बहुत सादा सिंपल। मैथमेटिक्स में हम सर्ड को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे बेटा? आइए जानते हैं। बेटा मेरे साथ जुड़े रहे। सपोज कि मैंने लिया रूट 60 या तो मैंने लिया रूट 18। चलो रूट 18 ले लिया। तो अभी इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो बेटा मैं क्या करूँगा? सोच, क्या करूँगा बेटा? मैं इसे फैक्टराइज करूँगा। रेडिकंड को करूँगा मैं फैक्टराइज। 18 को मैंने किया फैक्टराइज। 2 9 का, 3 3 का, 3 1 का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी ये जो हमने फैक्टर्स लिखे हुए हम इस रेडिकल को रिप्लेस करेंगे। इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी हमारा ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है। तो बेटा ऑर्डर 2 है तो हमें दो नंबर जो सिमिलर है, जो ट्विंस है, उनकी जोड़ी बनानी है। इसमें ट्विंस कौन है? इसमें ये ट्विंस है, इनको बाहर ले जाएंगे और एक बना देंगे। तो 3√2। तो इसका रूट 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 3। अभी हमें इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले जाएं, जो आपको अभी है नहीं, तो मैं समझा देता हूँ। अगर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले जाए तो इसको अंदर ले जाए, उसके ट्विंस बना देने हैं। तो जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 3 तो बाकी बनेगा रूट 18। क्या समझ में आ रही है? वेरी गुड। अपना अगला टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक सर्ड्स। बेटा लाइक और अनलाइक मतलब क्या? बेटा हमने देखा है लाइक मतलब जो सिमिलर होते हैं, और अनलाइक मतलब दो वस्तुएं, जो दो चीज़ें जो सिमिलर नहीं है। सर्ड्स में ये ऐसा है कि जब इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड, इफ ऑर्डर ऑफ द सर्ड एंड रेडिकल आर इक्वल, देन सर्ड्स आर सिमिलर। मतलब कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं रूट 45 और रूट 80 का। रूट 45 और रूट 80 का हम लेते हैं। अभी आप बोलोगे भैया इस दोनों का ऑर्डर 2 है, 2 2। रेडिकंड सेम नहीं है भैया, मतलब ये अनलाइक सर्ड है। पढ़ो, फिर से पढ़ो। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें पहले इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म? बिल्कुल। तो चलो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब फैक्टराइज करना पड़ेगा। 45 मतलब 3 15 3 5 5 1। 3 इंटू 3 इंटू 5 और रूट 80 का फैक्टराइज होगा 240 220 210 25 51। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अभी जोड़ियाँ बनाओ। ऑर्डर 2 है मतलब जोड़ियाँ बनाओ। इसका आया 3√5, इसको हम बाहर ले जाएंगे तो 4√5। अभी मुझे एक बात बता बेटा, इसका ऑर्डर, बेटा फिर से बोल रहा हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करना। ये इसका ऑर्डर है ही नहीं, ये अलग ही है। ठीक है, ये अलग टर्म है। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ये दोनों टर्म ही अलग है। क्या है बस समझ में आ रही है? टर्म अलग नहीं बोल सकते बेटा, पर समझ लो। ठीक है, ये नंबर ही अलग है। तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है बराबर। रेडिकल 5 है, रेडिकल 5 मतलब हम बोलेंगे ये लोग है लाइक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अनलाइक सर्ड्स मतलब इसका उल्टा। लाइक अनलाइक दोनों अपोजिट है, तो इनकी डेफिनेशन भी अपोजिट होगी। इसका डेफिनेशन ये होगा कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड्स, इफ द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स एंड द रेडिकल आर नॉट इक्वल, नॉट वर्ड आ जाएगा, नॉट वर्ड आ जाएगा, तो अनलाइक सर्ड होगी। चलो एक एग्जांपल ले,
क्या एग्जाम्पल है बेटा, एक काम करते हैं, √4 और √8 का एग्जाम्पल लेते हैं। √4 2 होता है ना, और √8 होता है 2 × 2 × 2। जोड़ियाँ बनाई, आया 2 और 2√2। ये तो रैशनल नंबर है, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इसलिए ये दोनों है अनलाइक। नोट करो बेटा, समझ में आ गया क्या? जो हमने अभी पढ़ा उसके हम सम करेंगे। बेटा मैथ्स तो मज़ा आता है, उसमें सम्स होता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मज़ा नहीं आता, उसमें कुछ सम नहीं होता, बस समझना होता है। इसमें तो मैथ्स सम होते हैं, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो, हमें दिया है कि हमें इन सर्ड्स को लाइक और अनलाइक सर्ड में क्लासीफाई करना है। तो हम पहला सम करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 का, प्रैक्टिस सेट 2.3 √52। तो पहले इसे फैक्टराइज करेंगे। चलो, √52 को फैक्टराइज करेंगे अपन तो 2 2 2 4, फिर 1 26, 2 13 और 13 1 फिर 13, तो प्राइम फैक्टर है, तो आएगा √52 आएगा 2 × 2 × 13, और ये तो 5 × 13 ही रहेगा, क्योंकि 13 तो क्या है, प्राइम फैक्टर है बेटा। 2 और ये ऑर्डर 2 है ना, तो इसका 2 की जोड़ी बनाएंगे, 2 की जोड़ी। तो आया आपका 2 × 2 √13 और 5 √13, तो क्या आया 4 √13 और 5 √13। ये ऑर्डर नहीं है, दोनों के ऑर्डर 2 है, दोनों के रेडिकन भी 13 है, तो देयरफॉर ये दोनों सर्ड लाइक क्या, ये दोनों लाइक। दूसरा सम देखते हैं, 68 को हमें फैक्टराइज करना है। चलो करते हैं। 2 34 2 70 71 है ना, ठीक है। तो आएगा आपका 2 × 2 × 17 और 5 √3, और ऑर्डर 2 है, इसलिए ये दोनों को बाहर दिया, जोड़ी को 2 × 2 √70, 5 √3 आया 4 √17 और 5 √3। ऑर्डर दोनों का 2 2 है, ठीक है। ऑर्डर से मैं गड़बड़ हो गए, क्योंकि इसमें रेडिकल तो सिमिलर ही नहीं है, तो हम बोलेंगे ये दोनों अनलाइक सर्ड। क्या समझ में आ रहे? अगले सम 18 को फैक्टराइज करना है। 2 9 और 3 3 3 1 लिखो। बहुत अभी चिंदी सम है, फटाफट करेंगे अपन, फटाफट करेंगे। ऑर्डर 2 है, इसलिए 2 × 3 × 3, और ये तो 2 प्राइम फैक्टर है, इसलिए इसको वैसे ही रख देंगे। अभी 2 की जोड़ी बनानी है, बनाए 4 × 3 √2 और 7 √2, तो 12 √2 और 7 √2, दोनों का ऑर्डर 2 2 है। देखना बेटा, हम इस स्टैंडर्ड में ऑर्डर को मतलब क्वाड्रेटिक सर्ड ही पढ़ने वाले, मतलब सब सर्ड के ऑर्डर 2 ही देंगे, इसलिए ये टेंशन तो मत लो। इसलिए ये दोनों, और रेडिकल भी 2 2 है, इसलिए दोनों सर लाइक सर्ड है। आपके टेक्स्ट बुक में आगे के 3 सम मैं आपको होमवर्क देता हूँ। 5th 4th 5th और 6th, ये तीनों आपके होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स। बेटा ये तो हमने अभी पढ़ा, बहुत सिंपल है, सिर्फ जो रेडिकल होता है उसको फैक्टराइज करना है। 27 को हमने फैक्टराइज किया, 3 9 3 3 3 1 तो आया 3 × 3 × 3, जोड़ी ली क्योंकि ऑर्डर 2 है, इक्वल टू 3 √3, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन, √50 तो 50 को आपने फैक्टराइज किया, 225 5 5 था 5 1 था, तो आया 2 × 5 × 5, जोड़ी ली 5 की, इक्वल टू 5 × 2। सिंपल, कितना आसान, कितना आसान। बेटा ऑर्डर को तो आप इग्नोर ही कर देना, क्योंकि ऑर्डर आपके पेपर में 2 ही आने वाला है। हाँ, अगर क्लासीफाई करने आया ऑर्डर तो अलग दे सकते, तो अलग दे सकते। थर्ड वाला 250 को हमें फैक्टराइज करना है,
बेटा अगर मेरे से पढ़ा नहीं कुछ भी नहीं लगे, चिंदी चिंदी क्वेश्चन लगे, ये सब लप्पू प्रॉब्लम है, हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम। 2 125 5 और 2 जा 525 जा 5 5 जा 5 1 जा लिखो 2 × 5 × 5 × 5 2 की जोड़ी बनाएंगे बेटा, उत्साह में आके 3 की जोड़ी मत बना ले, ऑर्डर 2 है इसलिए 2 की जोड़ी बना आया 5√10, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म। आगे के 4 और 5 ये आपके होमवर्क है, चलो बेटा होमवर्क करो, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि हमें सोर्स को कंपेयर करना है। भैया आपने ये नहीं पढ़ा है, अरे बहुत ये कंपेयर मतलब ये आपने देखा, ये क्रोकोडाइल की साइन, ठीक है, तो यही हमें यूज़ करके बड़ा और छोटे को दर्शाना है, अगर इक्वल है तो हमें ये यूज़ करना है, ठीक है, सिंपल। आगे तो हमने सीखा था कि जब हमें लाइक और अनलाइक सॉल्व करना था हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर आए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, है ना, ठीक है। तो 7√2 है तो 7 अंदर जाएगा, 7 के ट्विंस बन जाएंगे, तो 7 × 7 × 2 और 5 × 5 × 3 हो जाएगा, ये अंदर गया तो इसके ट्विन बन गए कि नहीं, ठीक है। तो 7 7 49 49 × 2 98 √98 और इसका क्या 5 25 25 पर 75। अभी मुझे एक बात बता बेटा, इन दोनों के बीच में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली √98 है, तो जो भी नंबर बड़ा होता है उसके सामने 2 डॉट मान लेते हैं, जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने 2 डॉट, जो नंबर छोटा है उसके पास 1 डॉट, जो बड़ा है उसके पास 2 चॉकलेट जाएगी, जो छोटा है उसके पास 1 चॉकलेट जाएगी। हम जब ये डॉट को कनेक्ट करेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा, तो यही आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन इसे तो क्लियर दिया है, ये खुद ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो कुछ नहीं करना, बस लिख देना √247 स्मॉलर देन √274। आगे इसे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले जाते हैं, 2 को अंदर लिया तो उसके ट्विंस बन गए, 7 × 2 × 2 और √28। अभी 7 × 2 14 14 × 2 √28 और √28। अब ये दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है तो इज इक्वल टू, मतलब दोनों के पास 2 चॉकलेट है, इसके पास 2 चॉकलेट, इसके पास 2 चॉकलेट, दोनों को जब कनेक्ट करेंगे तो ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन होमवर्क है 4 5 6 7 होमवर्क है, क्योंकि बहुत ईजी है ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन लाइक सेल्स। बेटा ऑपरेशन मतलब सही में ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसके ऊपर हम सम्स करेंगे। अभी ऑपरेशन के भी 4 टाइप है, ऑपरेशन के भी 4 टाइप है, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बेटा बहुत सिंपल है, एडिशन मतलब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट पर समझने की बात है, मतलब अगर आपने अटेंशन से ध्यान दिया तो सब ठीक है। सपोज कि हमने लिया, बेटा ध्यान रखना आपको एग्जाम में लाइक सर्च ही पूछेंगे, आपको अनलाइक सर्च नहीं पूछेंगे, इसलिए आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। सपोज के क्वेश्चन है 7√3 + 29√3, ये लाइक सर्च है, कुछ नहीं करना, ये जो नंबर्स है, ये जो रैशनल नंबर्स बाहर है इनको ऐड कर देना है बेटा, तो 29 + 7 36 आएगा आपका 36√3। कोई बड़ी बात, कितना आसान है, देखा बेटा बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में जैसे कि मैंने आपको दिया 29√3 - 7√3, तो अभी आपको 29 में से 7 हटाना है, ये तो लाइक सर है, सर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। 29 में 7 22 तो आएगा 22। इतना सिंपल, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मैंने आपको दिया जैसे कि √7 × √4, तो आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है, रेडिकल जो दिख रहे हैं ना ये रेडिकल, उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू 7 × 4 आया √28। सिंपल। डिवीजन में जैसे कि मैंने आपको दिया √50 / √5,
इज इक्वल टू √50 अपॉन √5, 5 1 जा 5 10 जा, आंसर है आपका √10। इजी इजी। चलो इसके ऊपर अपन सम करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। हमने सीखा कैसे हम लाइक सर्च को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वही कंसेप्ट इसमें लगने वाला है। 5√3 + 8√3 बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना, 8 को 5 से ऐड करना है। 8 + 5 क्या होता है 30, तो आंसर है 13√3। दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमें सब्ट्रैक्ट करना है पहले, फिर ऐड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अभी ये दोनों लाइक साइड है, लाइक साइड है। 9 - 4 क्या होता है 5 होता है, तो लिख दो 5√5 + √125। भाई अभी ये दोनों लाइक साइड नहीं है, चिल। लाइक साइड में हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। 125 को सिंप्लीफाई तो करो, 125 को हम अपन इधर सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ नहीं है। 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, आएगा 5√5 + 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू ये इसको हमने जोड़ी बना के बाहर लिया, तो 5√5 + 5√5 इज इक्वल टू 5 + 5, ये दोनों के ऐड करेंगे 10√5। सिंपल सिंपल। आगे के सम आपके होमवर्क है। आपका अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमने सीखा था कि नहीं बेटा? बिल्कुल सीखा था। मल्टीप्लाई में हमें सर्ट्स को मल्टीप्लाई करना था, ऐड और सब्ट्रैक्ट में हमें सिर्फ बाहर के रैशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अभी हम इसको लाइक सर्ट बनाते हैं। चलो अभी 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 2 × 2 × 3 बराबर। 18 को सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 2 × 3 × 3। ठीक है, तो हम 2 की जोड़ी इधर बनाते हैं, 3 की जोड़ी इधर बनाते हैं, इज इक्वल टू 3 × 2 √3 × 3√2 आएगा 6√3 × 3√2 बराबर है। अब इधर तक समझ में आया? आगे क्या करना है देखो, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 6 3 जा 18 3 2 जा 6 18√2। ये आपका सेकंड देखते हैं। 3√12 × 7√50 सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 × 2 × 3 × 7 5 × 3। ठीक है, 2 की जोड़ी बनाते हैं, बाहर ले जाते हैं, इसे बोलो 3 × 2 √3 और 15 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको सेम लिखते हैं, 7√50 6√3 × 7√14 आई बस। अभी इन्हें हम सेम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42 15 × 3 45। ये आपका आंसर है। इतना याद रखना बेटा, अगर आपका आंसर अगर अलग है, मतलब कि अगर ये जो रेडिकंट है, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको ज़रूर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आगे के 3 और 4 आपके होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है डिवाइड। बेटा हमने डिवाइड भी पढ़ा था, याद करो उसमें क्या करा था, हमने सिंपली डिवाइड कर दिया था। इसमें भी हम वही करेंगे, इज इक्वल टू √98 अपॉन √2। अपना क्वेश्चन क्या है, √98 डिवाइड 2, तो √2 नीचे चले जाएगा। अभी डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 4 49 का आंसर है √49। और एक √49 को आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। √49 मतलब 7 × 7, जोड़ी बाहर ली तो आया 7, तो ये है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, इससे हम पूछेंगे √125 डिवाइडेड बाय √50। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 5 10 जा 5 25, 5 2 जा 5 5 जा, आंसर है √5/2। ऐसे ही आगे के 3 और 4 आपके है होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ वर्ड, और ये अपना इस वीडियो में आखिरी टॉपिक भी होने वाला है। रैशनलाइजेशन ऑफ अ वर्ड मतलब इफ द प्रोडक्ट
of a two third is a rational number. Each third is called rationalizing factor. रैशनलाइजिंग फैक्टर भी ढूंढने को आएगा बेटा एग्जाम में, इसलिए अगर पूछे तो जवाब दे देना, कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 1/√2, 1/√2 को आपको रैशनलाइज करना है। तो बेटा एक बात ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर ये होता है आपका डिनोमिनेटर। तो बेटा डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। √2 इरेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो इसे रेशनलाइज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, मतलब डिनोमिनेटर को हमें रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा। अगर उसको रैशनल नंबर बनाना है तो जो डिनोमिनेटर में जो थर्ड है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अगर हमने √2 में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी √2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें फिर अगर डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी √2 से ही, तो हम लिखेंगे फिर 1 × √2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये आता है। अभी इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर और कुछ नहीं है, √2 है। आई बात समझ में? चलो सम सॉल्व करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने अभी सीखा है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। 3/√5, तो हमें अगर डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है तो हमें जो थर्ड है डिनोमिनेटर में उसको रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा, हमें उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू इंटू √5/√5 आएगा 3√5/5। अगला क्वेश्चन 1/√14, फिर से जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको रेशनल नंबर बनाएंगे, इंटू √14/√14 इज इक्वल टू √14/14। थर्ड वाला आपका होमवर्क है, फोर्थ वाला देखते हैं क्योंकि फोर्थ वाला हार्ड लगता है, वैसे तो नहीं है। 6/9√3 है बेटा। तो बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग 9√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे वो भी सही है पर वो एक लॉन्ग मेथड है, समझ रहे हो, वो एक लॉन्ग टाइप का मेथड है। इसलिए अगर कि हमें इसे शॉर्ट बनाना है तो हेत भैया के साथ जुड़े रहेगा ना। इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इसमें √3 रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो हमें हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू √3/√3 इज इक्वल टू 6√3/9 इंटू 3 इज इक्वल टू 6√3/27। फिफ्थ वाला आपका होमवर्क है। इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 का खात्मा कर दिया है, हमने आपका चैप्टर मेजर कंप्लीट कर दिया है। आने वाले लेक्चर आपके रियल नंबर्स चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। बहुत कम बचा है, सिर्फ बाइनोमियल क्वाड्रेटिक्स और वो जो ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो सिंपल सा है, बहुत ईजी है 2.5। हम इसे कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहो, फोड़ेंगे, कहर मचा देंगे, आग लगा देंगे। पढ़ना है कहर मचाना है। तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड बाय।